अगर मेरी बात पत्नी तक पहुँचे अच्छा तब तो कोई बात बने। पहुंच जाएगी, ब्लॉग देखती है वो मेरे। अच्छा हाँ मैं उनको बस सिर्फ ये तो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल मल्टीटास्किंग रजनी। तो आज मैं सुबह सुबह जो है तैयार हो चुकी हूँ और ये मैं बैठ गई हूँ गाड़ी में और मैं जा रही हूँ घूमने अपनी बहन के घर। मेरे बड़े पापा की बेटी के घर मैं जा रही थी दिल्ली में घूमने, मैं और मेरा बेटा। तो यहाँ पर हमें लेने आए थे तो हम लोग जा रहे थे घूमने के लिए। तो यहाँ पर उसके बाद मैं पहुँच जाती हूँ अपनी कज़न के घर। ये मेरी कज़न है पुनीता और वो उसकी बेटी है। आओ इधर, हेलो गाइस बोल दो। हेलो गाइस। तू हेलो गाइस। इधर व्लॉग बना दो, मेरे सबका बना दो। हम सब व्लॉग बना फोन ले लेना, फोन ले लो, फोन ले लो, फोन लेके ब्लॉग बना दो। भाई के सामने तेरे फोन दे दो। हेलो गाइस, लो पकड़ो, लो बना दो। बाबू के साथ ऐसे करना, ठीक है? क्या क्या बोल के भाग गई। नो 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 नो। हाँ ये हाँ बेटा छोड़ दो, छोड़। अदारिक से बात करोगे बाबू? आई खड़े जाओ, सीधी चलाएंगी। इसको करेंगे आगे। उसके बाद हम चले जाते हैं रूम में और रूम में हमने सबसे पहले देखा बाबू के बर्थडे की वीडियो, उसके बाद देखी हमने हमारी शादी की वीडियो। और इस प्रकार जो है हम बहुत इंजॉय कर रहे थे। यहाँ पर मेरी सिस्टर जो है हमारे लिए चाय बना के लेके आई और शाम के टाइम हमने जो है चाय पिया। और यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे थे क्योंकि आपको पता ही है कि जब सिस्टर्स एक साथ इकट्ठी होती हैं तो कितनी ज़्यादा मस्ती करती हैं। ये हम देख रहे हैं पुनीता की शादी की कैसेट है मेरे पति। चले नाचो। उसके बाद यहाँ पे आती है मैगी बन के शाम के टाइम। तो हम सब जो है मैगी इंजॉय कर रहे होते हैं। जब मैं आई थी तो नाश्ता पानी और लंच जो है मेरा पहले ही हो चुका था। उसके बाद जो है मैंने ब्लॉग शुरू किया था और यहाँ पर हम सब खाते हैं मैगी और खूब करते हैं इंजॉय। उसके बाद हम लोग तैयार होके यहाँ दिल्ली में जो है मार्केट है तो शाम को हम मार्केट निकल जाते हैं क्योंकि हमने सोचा थोड़ा मार्केट भी घूम ले। क्योंकि मैं यहाँ पे आई घूमने के लिए थी तो मैंने सोचा मार्केट भी घूमने जाऊँगी। यहाँ पे मैं बाबू को भी लेके गई थी और गुड़िया, इन सबको हमने जो है खाने पीने के लिए मेरी कज़न ने सामान खरीद के दे दिया था और ये सब बच्चे खा रहे थे और खूब इंजॉय कर रहे थे। मार्केटिंग करने के बाद जो है यहाँ पर हम तीनों बहनें बैठ गई। यहाँ पर मेरी कज़न ने हमें खाने पीने का सामान खरीद के दिया और उसके बाद हम सब ने खाया पिया और खूब इंजॉय किया। यहाँ पर हमने मोमोज, स्प्रिंग रोल, ये सब चीज़ें खाई। फास्ट फूड खाने के बाद हमने थोड़ी सी जो है वीडियो क्लिप ली। यहाँ पर मेरा बेटा जो है बहुत इंजॉय कर रहा था, मार्केट में इधर उधर भाग रहा था, मैं उसके पीछे पीछे घूम रही थी। उसको ये सब खुला डुल्ला बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद हमने खाए गोलगप्पे और उसके बाद बाबू, मैं और बच्चे हम सारे हमने ली ई रिक्शा और हम घर के लिए निकल गए। अभी
हम कहाँ गए थे, मार्केट, और बहुत सारी क्या करके आए हैं, शॉपिंग। और वो शॉपिंग हम आप लोगों को कल दिखाएंगे, क्योंकि आज हम गए हैं इसलिए। और वहाँ पे बाबू कर रहा है अपनी बहनों के साथ एंजॉय। क्या कर रहा है बाबू? बाय कर दो बाबू, बाय कर दो। और ये नाइटी भी हम आज दोनों खरीद के लाए हैं। हाँ बाबू, आप भी आराम से बैठे हो। और 11:15 हो चुके हैं टाइम, और अभी तक बाबू उठा हुआ है। मैंने ब्लॉग बनाया जो शूट नहीं हुआ, फिर से मुझे करना पड़ रहा है बड़ी मजबूरी में। ये तो दिक्कत है, कई बार ना क्लिक नहीं होता। चल कोई ना, सुंदर आ रही है। तो क्या क्या बना हुआ है, रोटी, पनीर की भुर्जी, आलू गोभी, चटनी, दाल। किरण खा रही है, ये बाबू यहाँ बैठा है। बाबू इधर देखो, बाबू। और बाबू को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है। गोगा बाबू, मम्मा जा रही है अब। चलो चलो सोने। छोड़ दे इसको, छोड़ दो बाबू। बाबू मम्मा जा रही है, जाओ। जा रही है मम्मा, फिर मम्मा को ढूंढना। यह नेक्स्ट डे का क्लिप, मॉर्निंग का। यहाँ पर मेरा बेटा जो है उठ चुका था। उसके बाद जो है मैं पहले ही उठ चुकी थी। यहाँ पर मैं चाय भी पी चुकी थी, और यहाँ पे मेरी कज़न जो है किरण, वो भी उठ चुकी थी। वो उठ के अपने फ़ोन को छेड़ रही थी, ये उसका क्लिप है। यहाँ पर उसकी बहन, वो भी उठ चुकी थी। उसके बाद मैं गई किचन में, तो देखा किचन में जो है जीजू ब्रेकफास्ट बना रहे थे, सब्ज़ी बना रहे थे एक्चुअली अपनी मन पसंद की। तो उन्होंने कहा था कि मैं ही आज सब्ज़ी बनाऊंगा, तो आज वो बना रहे थे सब्ज़ी। तो यहाँ पर मैंने उनका थोड़ा सा ब्लॉग शूट किया था। आगे आपको जीजू से काफ़ी बातें भी हुई हैं मेरी, जो आगे आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पर उन्होंने अपने विचार जो हैं बताए हैं, वो आप ज़रूर आगे देखिएगा। उसके बाद मैं मॉर्निंग में नहा के तैयार हो गई थी। यहाँ पर मैंने अपने बेटे को भी तैयार कर दिया था। उसके बाद हमने किया ब्रेकफास्ट, और क्योंकि शाम को हमारा प्रोग्राम था कि हम लोग घूमने जाएंगे, तो यहाँ पर मैं तैयार हो गई थी। यहाँ पर जो है किरण थोड़ी घर की साफ़ सफाई कर रही थी। यहाँ पर जीजू तैयार हो गए थे और बाबू को थोड़ा प्यार कर रहे थे, बट वो उनके पास आ ही नहीं रहा था, वो बार बार उनसे भाग रहा था। उसके बाद जो है मैंने बाबू को खाने के लिए अनार दिया, अनार छील कर दे दिया कि वो थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ खाता रहे। ये उनकी बेटियों को देख के कुछ कुछ थोड़ा सा खा ले रहा था, और खा कम रहा था, गिर ज़्यादा रहा था वो। उसके बाद यहाँ पर मेरी बहन जो है पूजा कर रही थी भगवान जी की। यहाँ पर वो कान्हा जी को जो है स्नान करवा डालकर उनको भोग लगा रही थी। किरण के फोन पे आ रहा है, किरण लिया हुआ है। आगे आप देख सकते हैं कि कैसे भगवान जी की पूजा कर रही है। ये मेरी कज़न है जो कि कृष्ण जी की पूजा कर रही है। इन्होंने अभी लड्डू गोपाल जी, कान्हा जी जो है अपने घर पर रखे हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि ये उनकी कैसे सेवा कर रही है। उसके बाद यहाँ पर बाबू जो है अपने अनार को खा रहा था और इन्जॉय कर रहा था। उसके बाद नहा लिया था जब मैंने, तो मेरी कज़न को हुआ कि मैं तेरा फेशियल कर देती हूँ, तो उसने कहा कि चल मैं तेरा फेशियल कर देती हूँ। तो उसने मेरा कर दिया यहाँ पर फेशियल, और यहाँ पर उसने मुझे अच्छा सा क्लीन अप मेरा फेशियल किया, जिससे फेस में अच्छा सा ग्लो भी आ गया था। वो आती है तो पक्का फेशियल तो कर ही देती है हमारा, तो आप देख सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर बाबू भी अपनी मस्ती कर रहा था, आगे आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मेरा हो गया फेशियल कंप्लीट। ये देख सकते हैं कि मेरे फेस पे कैसा ग्लो आ गया था। और यहाँ पर मेरा बेटा गया था सो, और उसके बाद ये उठा और हमने शाम को उसके बाद अपनी बहनों के साथ खेलने लगा। उसके बाद शाम को हम लोग रेडी हो जाते हैं घूमने जाने के लिए। यहाँ पर मेरी कज़न जो है तैयार हो चुकी थी, और ये मेरी कज़न है, ये भी तैयार हो चुकी थी। यहाँ पर हम लोग खा रहे थे आइसक्रीम,
हम सभी मिलके आजा बाबू आजा। हेलो गाइस, तो आज हम खा रहे हैं, एक घूमने जा रहे हैं आज हम। और ये हम दो केला ले रहे हैं। और ये मेरा छोटा सा बाबू, ये मेरा भी तो लिया है। हम क्यों खा रहे हैं? बोलो बोलो इसके बारे में बोलो, बाबू के बारे में क्या बोल रहे हैं? ये ना, ये जब भी कोई वीडियो बनाता है ना, कभी कभी हाय करते रहता है, कभी कभी नहीं करता। अब कर रहा है, पहले तो करता नहीं है, अब कर रहा है। एक डांस करके देखो। हाँ तो खाओ। ये बाबू के भी घूम रहा है। और हम तैयार हो गए हैं घूमने जाने। अभी बाबू केला खा रहा है, अभी बाबू केला खा रहा है। ये देखो, बाबू को सूखी मार। केला खाता है, मैंने खा। चक्कर आ रहा है। नहीं नहीं गंदी बात। नो चक्कर आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर हम दिल्ली के जो है फेमस गुरुद्वारे में पहुँच जाते हैं। यहाँ पर जो है किरण और उसकी एक फ्रेंड भी आने वाली थी, उसका हम वेट कर रहे होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम गुरुद्वारे में जो है पहुँच चुके हैं। ये गुरुद्वारा बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। यहाँ पर बाबू जो है बहुत इंजॉय कर रहा था। आप आगे देख सकते हैं कि कैसे हमने यहाँ पर जो है मत्था टेका और कैसे हमारा यहाँ का फुल डे रहा। आप मंदिर या गुरुद्वारा कहीं भी जाओ, यहाँ पर आपको एक अलग ही प्रकार का सुकून मिलता है। और हमें जो है समय टाइम के टाइम जो है जाना भी चाहिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बाबू कितना ज़्यादा यहाँ जो है बहुत ज़्यादा जो है एंजॉय कर रहा था। हमने यहाँ पर जो है मत्था टेका, फिर उसके बाद हम जो आगे घूमने भी गए। आगे आप देख सकते हैं कि कहाँ घूमने गए। यहाँ पर जो है जो जल था, वहाँ पे जल से मैं तीनों बच्चों की जो है सिर पर और मुंह पे जो है जल लगा रही थी, क्योंकि एक तरह से प्रसादी होता है जो कि हमारे शरीर पर लगे तो अच्छा होता है। तो यहाँ पर मैं वही काम कर रही थी। तो यहाँ मेरी कज़न जो है मेरी थोड़ी सी वीडियो बना रही थी। तो यहाँ पर मैंने तीनों बच्चों को जो है जल से थोड़ा थोड़ा उनके सिर पे लगा दिया था। बट मेरा बेटा तो कह रहा था मुझे वहीं पे रहना है, मुझे वहीं पे जाना, मतलब उसे यहाँ से निकालना इतना मुश्किल हो रहा था मुझे, मैं क्या बताऊँ, क्योंकि उसे पानी तो वैसे ही बहुत ज़्यादा पसंद है और उसको वहाँ पे मिल भी रहा था। तो वो यहाँ पे इतना खुश हो रहा था कि उसे हो रहा था कि बस मुझे यहाँ पे छोड़ दो और मैं आगे पीछे घूमता रहूँगा। उसे वहाँ से निकालना मुझे बहुत ही मुश्किल हो रहा था। बार बार मुझे बोलना पड़ रहा था कि मैं यहाँ से जा रही हूँ, तभी वो आ रहा था, अदरवाइज़ वो आ ही नहीं रहा था। उसे हो रहा था बस उसे छोड़ दो, बस मैं खेलता रहूँ वहाँ पर। गुरुद्वारे से मत्था टेकने के बाद हम लोग पहुँचते हैं इंडिया गेट। और यहाँ उस टाइम जो थोड़ी सी रात हो जाती है और रात का इंडिया गेट का व्यू इतना सुंदर होता है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता है। यहाँ पर मेरी कज़न ने तीनों बच्चों के लिए जो है ये बॉल खरीदी थी और इसमें लाइट जल रही थी, पर बाबू को ये बॉल लग रहा था। तो उसने वो तीनों बॉल, पहले अपनी बॉल तोड़ी, फिर दोनों अपनी बहनों की बॉल तोड़ी और इस प्रकार जो है वो तो बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहा था। मतलब बिल्कुल भी गोद में आना ही नहीं चाह रहा था मेरे। मैं उसको जब भी ले रही थी ज़बरदस्ती ही ले रही थी कि ताकि हम जल्दी जल्दी चल सके, क्योंकि वो पीछे ही रह जा रहा था और उसे हो रहा था कि मैं वहीं पे खेलने लग जाऊँ। तो आगे आप देख सकते हैं कि कैसे हमने जो है इंडिया गेट में बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। और इंडिया गेट में अगर आपने कभी भी किसी ने भी जाना हो तो वो रात में ही जाएं, क्योंकि रात का इंडिया गेट का व्यू जो होता है बहुत ही सुंदर होता है। और यहाँ पर बहुत चीज़ें जो हैं पहले से ज़्यादा और बहुत ही सुंदर बन चुकी हैं, न्यू। और यहाँ पे बहुत सुंदर जो है फाउंटेन था, इंडिया गेट था और बहुत अच्छे थे। यहाँ पर हमने जो है कुछ चने खरीदे थे और हम सब यहाँ पर जो है चना खा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। आगे आप देख सकते हैं बच्चे क्या क्या कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर बच्चे खेलने लगे और यहाँ पर हमने 2-3 रील्स बनाई, अपना शूट किया, फ़ोटो खिंचवाया। उसके बाद यहाँ पर हम थोड़ा थक गए थे तो हम यहीं पे बैठ गए थे। उसके बाद फिर हम आगे जाते हैं जहाँ पर फाउंटेन था और वहाँ पर भी हमने, वहाँ का व्यू बहुत ही सुंदर था और वहाँ पर भी हमने कुछ फ़ोटोज़ ली और खाया पिया। और फिर उसके बाद जो है हम आगे जाते हैं। देखिए यहाँ का व्यू भी कितना ही ज़्यादा सुंदर है और यहाँ पे चारों तरफ जो थी ना लाइटें थी, जिसके कारण ये बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ये फाउंटेन है जहाँ पर
जो है बहुत ही सुंदर व्यू था। यहाँ पर मेरा बेटा जो है बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा था और आगे आगे बढ़ रहा था। यहाँ पर मैं उसकी छोटी सी मैंने उसकी क्लिप ली है। उसके बाद जो है बच्चे खूब एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पर मेरा बेटा जो है पार्क में खूब घूम रहा था, यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ, और मैं उसके पीछे पीछे ही घूम रही थी। कई बार मैं छुप जा रही थी और ऐसे जो है हम लोग खूब एंजॉय कर रहे थे। उसकी बहनें जो हैं दोनों की दोनों उसकी बॉडीगार्ड बनी हुई थी, जो उसके आगे पीछे जो है घूम रही थी और उसका पूरा ध्यान रख रही थी। वो खुद भी छोटी हैं फिर भी वो उसका पूरा ध्यान रख रही थी और बाबू उनके साथ जो है बहुत एंजॉय कर रहा था। यहाँ पर मेरी कज़न, मैं और प्रियंका, हम सब जो हैं अपने घर के लिए आगे अब निकल रहे थे। घर जाने से पहले आगे हम जाएंगे खाने पीने के लिए। यहाँ आगे जो है आप देख सकते हैं कि अब यहाँ हम घर के लिए निकल रहे थे और ये मेरा बेटा जो है भागी जा रहा था। उसकी दोनों बहनें उसके पीछे पीछे, वो आगे आगे, मतलब उसको था कि मुझे कोई पकड़े ना, बस मैं भागता रहूं। बट उसका ये था, थोड़ा सा भागता था बट एक बार ज़रूर बोलता था मम्मा, तो मुझे देख लेता था तो और तेज़ी से जो है भागना शुरू कर देता था। यहाँ पर हम उन लोगों के लिए जो है कुछ खिलौने ले रहे थे और खाने पीने का सामान, तो यहाँ पर भी वो अपनी मस्ती करने लग गया और यहाँ से वो हट ही नहीं रहा था। फिर उसके बाद हमने लिया अपना टेम्पो और हम अपने घर के लिए जो है निकल चुके। ये दिल्ली की सड़कें हैं ग्रेटर नोएडा की, जो बिल्कुल न्यू बनी है और ये कितनी ही सुंदर थी, तो मैंने इसका थोड़ा सा जो है क्लिप ले लिया था। और सच में नाइट के टाइम अगर आप घूमने के लिए निकल रहे हो तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। और उसके बाद यहाँ पर हम पहुँचे होटल में, रेस्टोरेंट में, और हम सब ने जो है पिज़्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, ये सब कुछ खाया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा बेटा जो है सो चुका था और यहाँ पर हमारा ऑर्डर जो है तैयार हो रहा था खाने के लिए। हमने सोचा हम खा पी के जाएंगे और घर पर जाके सो जाएंगे, बट इतना कुछ खाने के बाद भी हम घर गए और घर पर भी हमने जो है नमकीन चावल और जो था दही का रायता खाया था, क्योंकि इतना कुछ खाने के बाद हमने रात, ये आई थिंक बहुत टाइम हो गया था, उसके बाद भी हमने सोचा कि यही होता है कि जब आप कज़न सारी इकट्ठी होती हैं तो आपकी मस्ती जो है अलग ही लेवल की होती है। भूख लगे ना लगे किसी एक को भी लगती है तो थोड़ा बहुत हम लोग खा लेते हैं, तो वही हिसाब था हमारे साथ भी। तो यहाँ पर हम सब ने जो है बर्गर, पिज़्ज़ा और कोल्ड ड्रिंक वगैरह एंजॉय किया और उसके बाद हम लोग जाते हैं घर। और घर पर भी हम लोग नमकीन चावल और मेरी कज़न ने जो बनाए थे बहुत ही टेस्टी, वो भी खा के सोए हम। वैसे मैं घर पे होती तो मैं इतना ना खाती, पर इन लोगों के बहाने मैं कुछ ना कुछ खा ही ले रही थी और बहुत इंजॉय कर रही थी। ये जो है नेक्स्ट डे का क्लिप है, जिस दिन मुझे अपने घर आना था। तो यहाँ पर जीजू बैठे थे तो मैंने कहा कि आप मेरी वीडियो में कुछ बोलिए मेरी बहन के बारे में, वैसे ही। तो यहाँ पे वो फ़नी बातें कर रहे थे बहुत ही ज़्यादा। आगे आप देख सकते हैं उनकी ओरिजिनल वॉइस में। थोड़ा जोर से बोलो तभी तो लोगों को सुनाई देगा। मैं लोगों को सुनाने के लिए नहीं बोलना चाहता एक्चुअली। अच्छा, अगर मेरी बात पत्नी तक पहुँचे अच्छा तब तो कोई बात बने। पहुंच जाएगी, ब्लॉग देखती है वो मेरे। अच्छा, हाँ मैं उनको बस सिर्फ ये एक छोटी सी बात बोलना चाहता हूँ हाँ। कि उनको लगता है कि सबसे समझदार वो हैं अच्छा और जो वो काम करती हैं अच्छा उनसे, मतलब उस काम से ज़्यादा अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। अच्छा तो अब ये मुझे नहीं पता, ये बचपन की गलतफहमी है कि इसके लिए कोई स्पेशल कोर्स किया था उन्होंने। तो ये गलतफहमी दूर होनी चाहिए सबसे पहले। अच्छा ठीक है। तो आप कितने साल होने वाले हैं आपकी शादी को? 7 साल हो 7 जाएंगे। साल में आप समझा नहीं पाए? एक बहुत पहले पुरुषस्य भाग्यम स्त्री चरित्रम देवो न जानम कतो मनुष्य। अच्छा इसका मतलब है पुरुष का भाग्य अच्छा और स्त्री का त्रिया चरित्र। मतलब चरित्र का मतलब आप कैरेक्टर में मत ले जाओ, त्रिया चरित्र मतलब कब वो क्या करे क्या बोले, जब भगवान स्वयं नहीं जान सकते तो हम तो मनुष्य की क्या औकात हाँ, है। सही बात है। इसके लिए आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हाँ माता सती के बारे में आपने सुना, हाँ भगवान शिव के बारे में आपने सुना। हाँ जब भगवान शिव के साथ माता सती की शादी हो गई थी तो आराम से हिमालय पे, कैलाश पे आराम से अपने परिवार के साथ वो रहती थी। तो उनके जो पिता थे दक्ष महाराज, उन्होंने एक यज्ञ किया और उसमें द्वेषवश भगवान शिव को नहीं बुलाया। था, हाँ।
लेकिन सती जी अड़ गई, नहीं मुझे जाना है, मेरे पापा कुछ तो कर रहे हैं, मुझे जाना है, बुलाएं चाहे ना बुलाएं। महादेव मना करते रह गए, वो मान जा, तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मत जा, तू क्लेश करवाएगी। वो मानी नहीं, वहाँ पर गई और उसके बाद तो इतिहास गवाह है क्या हुआ। तो जब देवादिदेव महादेव हाँ। जो सृजन करता और ब्रह्मांड के सृजन करता है, विध्वंस करता है, जब उनकी लुगाई ने उनकी ना सुनी हाँ। तो हमारी लुगाई हमारी कैसे सुन लेगी। कैसे सुन लेगी। तो सभी पुरुषों को ये मैसेज दिया जाता है अपनी लुगाई की सुनने पर। नहीं, इसमें पुरुषों के लिए कोई मैसेज नहीं है, नहीं इसमें है। लुगाई के लिए मैसेज है कि अगर आप माता सती की तरह महादेव का तिरस्कार करके या उनकी बात ना सुन के कुछ करने जाओगी तो अंत में भस्म हो जाओगी। बस हो जाओगी, दूसरा जन्म लेना पड़ेगा फिर। हाँ। है ना। दूसरे जन्म में तो फिर भी पार्वती बन के उन्होंने महादेव को प्राप्त कर लिया था, लेकिन आजकल सब महादेव की तरह नहीं है ना। हाँ। ठीक है, तो महादेव ने भी तो जब सती भस्म हुई थी तो त्राहिमाम त्राहिमाम मचा दिया था चारों तरफ। तो आजकल के पति तो नहीं मचाएंगे त्राहिमाम, Actually, वो भोले तो हैं ना। चले जाएंगे पार्टी करने, भोले हैं, और भोले हैं। दूसरी जो गर्लफ्रेंड होगी उसको घर पे ले आएंगे शादी ओ करके। महारानी, वो भोले हैं, उनके भोलेनाथ किस लिए कहा जाता है, हाँ। इसीलिए कहा जाता है। हाँ, तो आजकल के पति तो नहीं है ना भोले, वो तो चंट है। अगर भोले ही बन के रहना है तो तुम क्या चाहती हो, वो भी त्राही चाहते हो, तो एक बार तुम भस्म होके दिखाओ, हम करेंगे, जरूर करेंगे। चलो ठीक है, ये हमारे जीजू के विचार हैं पत्नियों के प्रति। ठीक है, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल। चलो ठीक है, अब हम बाय बाय करते हैं। बाय। बाय करो। यहाँ पर मैंने जीजू से बात करने के बाद अपनी बहन का और अपना जो है क्लिप लिया। जीजू जो है ऐसी बातें करते हैं फ़नी फ़नी, और हम जो है बहुत ज़्यादा इन बातों को एंजॉय करते हैं। मैं तो बहुत करती हूँ। उनका नेचर बहुत ही ज़्यादा कूल माइंडेड है, बहुत ही ज़्यादा कूल है और बहुत ही अच्छा नेचर है उनका। यहाँ पर जो है दोनों गुड़िया जो है तैयार हो चुकी थी मॉर्निंग में, और आज मुझे अपने घर के लिए निकलना था और यहाँ पर मेरा बहुत ही ज़्यादा मन लग चुका था। मेरी कज़न कह रही थी रुक जाओ और 2 दिन रुक जाओ, बट नहीं रुक सकती थी क्योंकि मैं आपको पता ही है मेरा प्रोफेशन वर्क भी है, इस रीज़न से भी। और यहाँ पर मेरी कज़न जो है किरण, उसने भी अपने घर के लिए निकलना था। यहाँ पर मेरा बेटा जो है खूब इंजॉय कर रहा था, और उसके बाद मैंने जो है उसको भी तैयार कर दिया था। कुकू, दीदी के पास रहोगे बाबू, दीदी के पास रहोगे, घर नहीं जाओगे, जाओगे। हेलो कर दो, हेलो गाइस, हेलो हाय। बाबू कैसे करता है करना, हाय। अब बाबू यहाँ रहोगे, घर चलोगे, दीदी के पास रहोगे, उनके साथ खेलोगे, घर नहीं जाना, घर नहीं। उसके बाद यहाँ मेरी कज़न गई थी मार्केट और लेके आई थी डोसा, क्योंकि मुझे डोसा खाने में बहुत पसंद है। डोसा खाने के बाद यहाँ पर मेरी बहन ने बनाए हम सब के लिए पकोड़े, और हम सब ने मिलके खाए पकोड़े, और वो कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ बना के खिलाई जा रही थी। मन नहीं था तो भी वो कहती नहीं खा लो खा लो खा लो। तो इस प्रकार जो है हम इंजॉय कर रहे थे। यहाँ पर बच्चे भी थोड़ा थोड़ा खा रहे थे। यहाँ पर बच्चों को दे दी थी उसने आइसक्रीम, और यहाँ पर बच्चे भी थोड़ा थोड़ा आइसक्रीम खा रहे थे। उसके बाद ये मेरी बहन जो है किचन में काम कर रही थी। हेलो गाइस, ये मैं हूँ, ये मेरी बहन है जो ब्लॉग बनाती है, और ये खाना बना रही है। और आज हम लोग वापस जा रहे हैं। मैं चंडीगढ़ वापस जा रही हूँ, ये मेरठ वापस जा रही है। बस। और तूने अपना क्यों नहीं वो बनाया? अब मैं स्टार्ट करूँगी चंडीगढ़ में जाके। इसका भी एक चैनल है, उसको खूब सपोर्ट करें। और ये वाली लाइन ये काट देगी। ऐसे बोल दिया कर। ये मेरी भतीजी है, मेरी क्यूटी पाई है। हमने ही नहीं देखा आगे से तेरे को सब पार्टी में। सब कुछ मेरी बहन ने दिया है। और इस लिफाफे में सोने का सेटर बांध के इसलिए दिया है ताकि कोई चुराए ना। और मैं चाहती हूँ कि तो सेफली घर पहुंच जाए। मेरठ में रास्ते में बहुत चोरी चकारी होती है।
हैं पूजा तो पहुंच रही है। गाना बज रहा है तो डांस कर रहा है। यहाँ पर मेरी बहन ने जो है हमारे लिए लंच बनाया था। लंच में था चावल, पापड़, पकोड़े, दाल, सब्जी, सब कुछ बनाया था उसने, बहुत कुछ बनाया था हमारे लिए। और यहाँ पर जो है किरण की ट्रेन का टाइम हो गया था, तो यहाँ पर हमने किरण को किया बाय बाय। उसके बाद जो है मुझे जाना था, तो उन्होंने मुझे भी छोड़ दिया था। तो इस प्रकार जो है मैं अपने घर आ गई थी। और ये जो मेरा एक दिन था वहाँ पर बहुत ही अच्छा। बाबू ड्रामा ड्रामा बाबू ड्रामा, हम ड्रामा कर रहे हैं। ये जा रही है। यहाँ पर किरण जो है जा चुकी थी। यहाँ पर बाबू अपनी मौसी के साथ कर रहा था मस्ती। तो उसके बाद यहाँ पर बाबू ने अपनी दोनों बहनों को प्यार किया और उन्होंने उसको किया। उसके बाद हम लोग भी घर के लिए निकल गए। किस कर? चलो मुझे भी कर दो, मुझे भी कर दो। जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। ठीक है, चलो बाय कर दो, बाय। मम्मा जा रही है। चल आजा, चलो चलो चल चल बन जा। और कुछ यहाँ पर मैं और बाबू जो है गाड़ी में आकर बैठ चुके थे और बहुत ही अच्छा रहा ये एक दिन, मेमोरेबल बिल्कुल अच्छा। और मैंने बहुत इंजॉय किया, सबने किया। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।